सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्कार। अब तक भारत के भीतर कश्मीर को लेकर बहुत सारे मुद्दे भुनाए गए हैं। द कश्मीर फाइल्स मूवी आई गई और वह हिट भी हो गई। सबसे बड़ी बात, मूवी के दौरान मुसलमानों को पेट भरकर गालियां बकी गई। इस फिल्म में मुसलमानों की बर्बरता को भी दिखाया गया, लेकिन आज भारत के अंदर मुस्लिम समाज को गिराने के लिए कितने ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, इससे खुद हमारा भोला भाला मुस्लिम समाज भी अवगत नहीं है। कश्मीर के अंदर यह शुरुआत हुई कैसे शुरुआत हुई है, और अभी अब्दुल्ला परिवार को फातिहा पढ़ने से रोका गया। अगर आपको यह समाचार भी नहीं पता तो डूब के मर जाइए, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह कौन से लोग थे जिनकी कब्रगाहों में फातिहा पढ़ने से अब्दुल्ला परिवार को भारतीय सरकार ने रोका। पहले आपको एक नाम जानना होगा, अब्दुल कादिर। अब यह अब्दुल कादिर कौन थे, यह मैं आपको बताता हूं। अब्दुल कादिर अंग्रेजों के द्वारा कश्मीर लाए गए थे। वैसे यह पश्चिम बंगाली मूल के थे। यह रसोइया थे। जो अब्दुल कादिर हैं, एक जो ब्रिगेडियर था अंग्रेजों का, टीथर नाम का, उसके यहाँ रसोइया थे। उनके द्वारा इन्हें जम्मू कश्मीर लाया जाता है। अब जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन था। अब डोगरा शासन की खासियत जान लीजिए कि मुसलमानों के ऊपर डोगरा शासन कितना मेहरबान था। वन बाय वन मैं इन चीजों को बताऊंगा। अगर आपको कहीं गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में गाली अवश्य बकना। पहला क्या था कि मस्जिदों को सेना की बैरक बना दिया था, जहां सेना के लोग रुकते हैं। मस्जिदों को ही अस्तबल बना दिया गया था, जहां घोड़े रुकते हैं। यह डोगरा शासन के अंदर हो रहा था। और जो मुसलमान मजदूर थे, उन्हें महल के लिए, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, जो भी काम होता था मजदूरी से संबंधित, मुफ्त में इनसे काम कराया जाता था। यदि काम करने के लिए कोई मुस्लिम मजदूर मना कर देता था, उसे जेल भेज दिया जाता था और मुफ्त में उसकी पिटाई भी होती थी। आगे बढ़ते हैं, इस शासन की क्या क्या खासियत रही। 90% उपजाऊ जमीन जहां पर फसल होती है, वह डोगरा शासन के अंतर्गत थी या कश्मीरी पंडितों को दी गई थी। जो 10% उपजाऊ जमीन थी, वह मुस्लिमों को दी गई थी। टैक्स इतना ज्यादा था कि उस 10% जमीन से होने वाली फसल भी कम पड़ जाती थी टैक्स के बोझ के तले। तो मुसलमान सीधी तौर पर जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन के अंतर्गत भूख की मार झेल रहा था। अभी यह सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। अभी आप सुनिए कि क्या क्या सुविधाएं दे रखी थी डोगरा शासन ने। यदि हिंदू मुस्लिम कोई विवाद, मतलब हिंदू पक्ष के बीच और मुस्लिम पक्ष के बीच में कोई विवाद हो जाता था, तो न्यायालय के अंदर मुस्लिम गवाह का जो बयान होता था, उसे कमजोर माना जाता था। यह पूरा अंग्रेजों का लिखित जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कश्मीर के अंदर क्या क्या जुल्म किए जा रहे थे कश्मीरी पंडितों और डोगरा शासन के द्वारा मुसलमानों के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम जो गवाह थे, उनकी गवाही को भी कमजोर माना जाता था। आगे चलते हैं। 1931 में, यह भी अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, कोई यह बातें मेरे घर में नहीं बनाई जा रही हैं और ना ही मैं कोई भड़काने का काम कर रहा हूं। 1931 में जेल के भीतर एक हिंदू अधिकारी के द्वारा कुरान शरीफ के पेजों को फाड़ने की भी घटना निकलकर सामने आई, जिसके बाद वहां असंतोष की भावना फैलने लगी। ईद और मुहर्रम के जुलूस पर सख्ती से रोक लगाई गई डोगरा शासन के द्वारा, और जो शिया समुदाय मातम करता है, इसको लेकर तो डंडे बजाए जाते थे, जेलों में डाल दिया जाता था डोगरा सैनिकों के द्वारा। यह घटनाएं घटित हो रही थी।
मुस्लिम समाज के ऊपर। अब जो अनाज होता था, लकड़ी होती थी, पशुपालन होता था, यदि किसी डोगरा सैनिक का मन कर जाता था कि यह हमें चाहिए, तो वह मुसलमानों के घर से उठा लिया जाता था। यदि विरोध किया जाएगा तो कुत्ते की तरह मारा जाता था, जेल में ठूंस दिया जाता था। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां थी, स्त्रियां थी, वह भी डोगरा सैनिकों से सुरक्षित नहीं थी। जब मन करता था, कोई लड़की पसंद आ जाती थी, तो रेप की घटना को भी बड़ी आसानी पूर्वक अंजाम दे दिया जाता था और न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होती थी। आगे चलते हैं। जो डोगरा सरकारी स्कूल थे, उनमें मुसलमानों के लिए किसी प्रकार की सीट नहीं थी। शेख अब्दुल्ला भी लगातार इसी बात का विरोध करते थे, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जब वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू ने कश्मीर की जनता को अपनी ओर करने के लिए शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाला था, यह घटना के तार भी यही हरि सिंह के डोगरा शासन से जुड़े हुए हैं। तो जो अब्दुल कादिर रसोइया थे, वह कश्मीर में जुल्म और सितम को देखकर आहत हो गए। वह एक तरह से कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी के रूप में निकलकर सामने आए। रसोइया से क्रांतिकारी बनने का सफर अब्दुल कादिर का बड़ा कष्टों भरा रहा, और इतने कष्ट देखने के बाद आखिर में वह खड़े हुए, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं उन्होंने मुस्लिम जनता से क्या कहा। उन्होंने कहा, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, कश्मीरी मुसलमानों को एकजुट करने का समय आ गया है, इस जालिम शासन को उखाड़ फेंको। यह अब्दुल कादिर के शब्द थे, जिसके बाद अब्दुल कादिर को डोगरा सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट के बाहर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हुजूम रहता है। जोहर का टाइम हो जाता है, मुअज्जिम अजान देने के लिए खड़ा होता है, पहली गोली उसी पर पड़ती है। बाद में 150 से अधिक फायरिंग की जाती है, जिसमें करीब 22 से अधिक मुसलमानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और वह शहादत का दर्जा प्राप्त करते हैं। अब आपको यहां तक समझ में आया क्या हुआ। अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर अब्दुल कादिर का क्या हुआ। देखिए, अब्दुल कादिर के बारे में कई बातें मशहूर हैं, क्योंकि अब्दुल कादिर क्रांतिकारियों की सूची में ना आ जाए, इसको लेकर डोगरा शासन हरि सिंह ने और ब्रिटिश शासन ने मिलकर यह किया, या तो उन्हें गुप्त रूप से फांसी दे दी गई, या फिर उन्हें गुमनाम जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया गया। अब्दुल कादिर के विषय में किसी को कुछ पता नहीं कि इस हत्याकांड के बाद अब्दुल कादिर का क्या हुआ, लेकिन आज भी अब्दुल कादिर को और उन 22 सिपाहियों को जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और अपनी जान गंवाई, आज भी कश्मीर में उन्हें क्रांतिकारी की तरह, एक हीरो की तरह याद किया जाता है। बाद में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वह बेहद दर्दनाक था, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन किसी भी इतिहास को एक तरफा बताना इतिहास के साथ कतई न्याय नहीं है, बल्कि इतिहास को शुरू से आखिरी तक बताने में हमें यह मालूम पड़ता है कि यदि कश्मीर के भीतर मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी और वह कश्मीरी पंडितों के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो आखिर यह परिस्थितियां किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो 13 जुलाई 1931 को जो यह गोलियां चलाई गई थी, उसी संबंध में अब्दुल्ला परिवार उन 22 लोगों की कब्र में फातिहा पढ़ने गया। अब्दुल कादिर की कब्र नहीं है, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इन क्रांतिकारियों की कब्र में फातिहा पढ़ने से सरकार ने रोका। उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार को, फारूक अब्दुल्ला को, इन्हें नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो कश्मीर में हरि सिंह के जुल्म और डोगरा सेना के जुल्म की इस दास्तान को सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है कि आखिर वहां की जनता के मन में क्या रहा होगा डोगरा शासन के प्रति। वहां पे शासन की सत्ता का मजा ले रहे
कश्मीरी पंडितों के लिए उनके मन में आखिर किस प्रकार की पीड़ा भरी हुई होगी। इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें।